केपलर बेंद्वीप भी एक बहुत ही दूर स्थित ग्रह है। यह हमारे सूरज जैसे ही एक तारे की परिक्रमा करता है। हम इस बाहरी ग्रह को सुपर अर्थ कहते हैं। यह हमारे ग्रह से बहुत बड़ा है। केपलर बेंद्वीप पर विशाल महासागर हो सकते हैं। इस पर अजीबोगरीब इलाकों वाले महाद्वीप भी हो सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों की कल्पना करो। ये तो बस कुछ संभावनाएं हैं। केपलर बेंद्वीप की असलियत अभी भी एक रहस्य है। हम बस इस दूर की दुनिया में क्या है इसका सपना देख सकते हैं। सच तो यह है कि हम केपलर बेंद्वीप के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमने बस दूर से इसकी मौजूदगी की एक झलक देखी है। हम धुंधली खिड़की से झांकने वाले खोजकर्ताओं जैसे हैं, लेकिन ये सीमित अवलोकन भी हमारी उत्सुकता जगाते हैं। ये हमें आगे क्या है इसकी कल्पना करने के लिए प्रेरित करते हैं। केपलर बेंद्वीप भी एक खाली कैनवास है जिस पर हम एक नई पृथ्वी की अपनी उम्मीदें चित्रित करते हैं। केपलर बेंद्वीप पर पृथ्वी के मुकाबले ग्रेविटी ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत बड़ा है और इसका मास भी ज्यादा है। अगर आप इसकी सरफेस पर खड़े होंगे तो आपको अपना वेट ज्यादा फील होगा। चलना या जंप करना जैसे आसान काम भी मुश्किल हो जाएंगे। इस तीव्र ग्रेविटी से ही यहाँ के लैंडस्केप का निर्माण हुआ होगा। इरोजन और सेडिमेंटेशन की प्रोसेस अलग होगी। पहाड़ों और घाटियों के शेप पर भी इसका असर पड़ सकता है। केपलर बेंद्वीप का एटमॉस्फेयर भी एक रहस्य बना हुआ है। यह घना और थिक हो सकता है जिससे सांस लेना मुश्किल हो सकता है, या यह पतला और लाइट हो सकता है जो तारे के रेडिएशन से बहुत कम प्रोटेक्शन देगा। हम जिस एयर में सांस लेते हैं वह लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। केपलर बेंद्वीप के एटमॉस्फेयर से ही तय होगा कि हम वहां जिंदा रह पाएंगे या नहीं। यह वहां के किसी भी जीव के एवोल्यूशन को भी शेप देगा। इस अलग ग्रेविटी का असर हमारी टेक्नोलॉजी पर भी पड़ देगा। इमारतों को ज्यादा मजबूत बनाना होगा ताकि वे ज्यादा वेट झेल सकें। गाड़ियों को चलने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होगी। हमारे डेली यूज के टूल्स को भी रिडिजाइन करना होगा। ज्यादा ग्रेविटी के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना बहुत बड़ी चैलेंज होगी, लेकिन इसके कारण इंजीनियरिंग के नए नए सॉल्यूशंस भी सामने आएंगे। केपलर बेंद्वीप अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। इसका मतलब है कि यह उस डिस्टेंस पर परिक्रमा करता है जहां टेम्परेचर लिक्विड वाटर के अस्तित्व की अनुमति दे सकते हैं। पानी हमारे जैसे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर केपलर बेंद्वीप पर पानी है तो वहां लाइफ भी हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी इस ग्रह को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। इसमें यूनिवर्स में दूसरी जेनेसिस लाइफ की एक अलग ओरिजिन की संभावना है। हालांकि हैबिटेबल जोन में होने का मतलब यह नहीं है कि ग्रह हैबिटेबल है। शुक्र इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। यह भी हमारे सूर्य के हैबिटेबल जोन में है, लेकिन इसका घना एटमॉस्फेयर गर्मी को ट्रैप कर लेता है जिससे यह बहुत गर्म हो जाता है। केपलर बेंद्वीप पर स्पेसिफिक कंडीशंस अभी भी अनसर्टेन हैं। यह डिटरमिन करने के लिए हमें और डेटा की आवश्यकता है कि क्या इसमें वास्तव में लिक्विड वाटर है और लाइफ के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट है। पृथ्वी से परे लाइफ की खोज साइंस के सबसे एक्साइटिंग एफर्ट्स में से एक है। केपलर बेंद्वीप पर लाइफ की खोज एक बहुत बड़ी इवेंट होगी। इसका मतलब होगा कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। यह यूनिवर्स में हमारे प्लेस के बारे में हमारी समझ को रीशेप करेगा। यह हमारे वर्ल्ड व्यू में एक बड़ा चेंज होगा। पार्ट 4, लाइफ फाइंड्स अ वे। केपलर बेंद्वीप पर लाइफ अगर है तो पृथ्वी पर लाइफ से बिल्कुल अलग हो सकता है। यह डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में इवॉल्व हुआ होगा। शायद यह ज्यादा ग्रेविटी के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेगा। यह एक अलग एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में पनप सकता है। पॉसिबिलिटीज अनंत हैं, बस हमारी इमेजिनेशन ही इसकी सीमा तय कर सकती है। हमारा सामना ऐसे क्रीचर्स से हो सकता है जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐसे प्लांट्स की कल्पना करो जो मजबूत ग्रेविटी का मुकाबला करने के लिए साइडवेज बढ़ते हैं। ऐसे एनिमल्स की पिक्चर देखें जिनमें पावरफुल मसल्स और मजबूत कंकाल हैं जो उनके वेट को सपोर्ट करते हैं। ऐसे जीवों के बारे में सोचें जो गैसेस के एक अलग मिक्सचर में सांस लेते हैं। पृथ्वी पर लाइफ की डाइवर्सिटी इसकी एडेप्टेबिलिटी का प्रूफ है। केपलर बेंद्वीप पर लाइफ और भी डाइवर्स हो सकता है जो इसके यूनिक एनवायरनमेंट से शेप लेगा। इस एलियन लाइफ का स्टडी करने से बायोलॉजी के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशन आ जाएगी। इससे नए बायोकेमिकल पैथवेज और एवोल्यूशन की स्ट्रेटजीज सामने आएंगी। ये लाइफ क्या है और यह कैसे पैदा होता है, इस बारे में हमारी बिलीफ्स को चैलेंज देगा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज साइंटिफिक नॉलेज का ट्रेजर होगा। ये यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने की हमारी खोज में बढ़ती होगी। पार्ट 5, कॉलोनाइजेशन का चैलेंज। केपलर बेंद्वीप पर कॉलोनी बसाना बहुत बीडीडा काम होगा।
पहली हर्डल है इसकी बहुत ज्यादा डिस्टेंस। ये पृथ्वी से 600 लाइट ईयर्स से ज्यादा दूर है। एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स के साथ भी जर्नी में सदियां लग जाएंगी। इंसानों की कई जनरेशन्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही स्पेसशिप में ही जिंदगी बिताएंगी और मर जाएंगी। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत बड़ी हैं। हमें ऐसे स्पेसशिप्स बनाने होंगे जो खुद ही अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। उन्हें हजारों लोगों के लिए फूड, वाटर और एयर देनी होगी। उन्हें डीप स्पेस के डेंजर्स जैसे रेडिएशन और माइक्रोमीटियोरॉइड से भी बचाना होगा। इसके लिए जरूरी इंजीनियरिंग का काम बहुत ही अमेजिंग है। टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स के अलावा साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं। इमेजिन करो कि आप जनरेशंस तक एक स्पेसशिप में बंद रहेंगे। इमेजिन करो कि आप चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में पाल रहे हैं। क्रू की सोशल डायनामिक्स और मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होगा। इंसानों को ऐसी वन वे जर्नी पर भेजने की एथिक्स कॉम्प्लेक्स है और इस पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। पार्ट 6, इग्डोर के सपना। केपलर 22b पर रहना अभी भी एक डिस्टेंट ड्रीम है। इसके लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की आवश्यकता होगी। इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और अटूट ह्यूमन डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होगी। अगर हम इन चैलेंजेस से पार पा भी लेते हैं तो भी क्वेश्चन बना रहता है, क्या यह इसके वर्थ होगा? केपलर 22b पर लाइफ बहुत लोनली होगा। इसके लिए कंप्लीटली एलियन वर्ल्ड के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना होगा। एक न्यू अर्थ, ह्यूमैनिटी के लिए सेकंड चांस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें इसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस पर भी विचार करना चाहिए। इस एलियन इकोसिस्टम पर हमारा क्या इम्पैक्ट पीढ़ी ढेगा? क्या हम पृथ्वी पर की गई मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे? दूसरे ग्रह पर कॉलोनी बनाने के एथिकल इम्प्लीकेशंस बहुत डीप हैं। इन पर डीपली विचार करने और ओपनली डिस्कस करने की जरूरत है। अभी के लिए केपलर 22b हमारी कॉस्मिक क्यूरियोसिटी का सिंबल बना हुआ है। यह अननोन का पता लगाने और न्यू प्लेसेस की तलाश करने की हमारी डिजायर का रिप्रेजेंटेशन करता है। यह हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स के वास्ट एक्सपेंस में हमारा नीला ग्रह अनगिनत अदर ग्रहों में से बस एक है। हम केपलर 22b पर कभी स्टेप रखें या नहीं, यह साइंटिफिक डिस्कवरी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए एक पावरफुल इंस्पिरेशन का काम करता है।